अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 27th क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एनुअल रिपोर्ट की आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा विद एग्जांपल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैश यानी पैसा और फ्लो यानी बहाव। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के पैसे का बहाव बताती है। अब किसी भी चीज़ का बहाव एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपनी के पैसे का सारा बहाव बताती है कि कितना पैसा कंपनी के अंदर आया, जिसको कैश इनफ्लो कहते हैं, और कितना पैसा कंपनी से बाहर गया, जिसको कैश आउटफ्लो कहते हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि कितना पैसा कंपनी ने कमाया, कितना खर्च किया, और एंड पे कंपनी के पास कितना पैसा बचा। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो इनकम स्टेटमेंट भी बताती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट भी बताती है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक्रूवल मेथड पे बनाई जाती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मेथड पे। अब कैश मेथड क्या है और एक्रूवल मेथड क्या है? अगर आपको याद हो, मैंने क्लास 24 में आपको एक्रूड रिटर्न के बारे में बताया था। एक्रूड रिटर्न उस प्रॉफिट को कहते हैं जो कंपनी का होता तो है, लेकिन अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ होता। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ने 1 करोड़ कहीं पे इन्वेस्ट किया है और 6 महीने बाद उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस मिलने हैं, तो ये 10 लाख रुपए एक्रूड रिटर्न कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो 10 लाख रुपए हैं कंपनी के ही, लेकिन अभी तक उसे रिसीव नहीं हुए। इसी तरह कोई भी पैसे जो कंपनी के ही हों लेकिन उसको अभी तक रिसीव ना हुए हों, वो एक्रूड रिटर्न कहलाते हैं। तो एक्रूअल मेथड वो मेथड होता है जिसमें प्रॉफिट या लॉस तभी काउंट कर लिया जाता है जबकि ट्रांजैक्शन इनकर होती है। यानी अगर कंपनी ने उधार पे कोई सामान बेचा है, तो अगर अभी कंपनी को पैसे रिसीव नहीं भी हुए, फिर भी इनकम स्टेटमेंट में कंपनी वो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगी और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है कैश मेथड पे। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी लॉस या प्रॉफिट तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वाकई कैश की ट्रांजैक्शन हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक सीमेंट कंपनी है जिसने टोटल 1 करोड़ रुपए की सेल्स की हैं, लेकिन कंपनी ने 60 लाख रुपए की सेल कैश में की है और 40 लाख रुपए की उधार पे। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट पूरा 1 करोड़ रुपए ही शो होगा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉफिट सिर्फ 60 लाख रुपए शो होगा। तो इस एक्रूअल मेथड और कैश मेथड के डिफरेंस की वजह से अक्सर कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रॉफिट से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अलावा भी दोनों स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। पहले मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक समझाऊंगा, देन प्रैक्टिकली कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट पार्ट यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन है: cash flow from operating activities indicates the amount of money a company brings in from its ongoing regular business activities, such as manufacturing and selling goods or providing a service to its customers. यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तमाम वो अमाउंट्स लिखी जाती हैं जो कंपनी के मेन बिजनेस से जुड़ी होती हैं। यानी जो पैसा कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से कमाया होता है और जो पैसा कंपनी ने अपने मेन बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किया होता है, सिर्फ वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाता है। इसके अलावा कहीं और से जनरेट हुआ हुआ प्रॉफिट या कहीं और खर्च किया गया पैसा इस हेडिंग के अंडर नहीं लिखा जाता। जैसे इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कंपनीज काफ़ी डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं लिखा जाता। फिर एंड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की सारी अमाउंट को आपस में ऐड करके बताया जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने टोटल कैश इनफ्लो जनरेट किया या आउटफ्लो। ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये नाम सुन के ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस सेक्शन में वो वाली अमाउंट्स लिखी जाती हैं जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट लाजमी नहीं है कि म्यूचुअल फंड वगैरह में ही हो। कंपनी अगर अपने ही बिजनेस से पैसे री इन्वेस्ट करती है तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाई जाएगी और वो अमाउंट भी यहीं लिखी जाएगी। इसके अलावा अगर कंपनी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या सर्टिफिकेट्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है तो वो अमाउंट भी यहीं लिखी जाएगी। और कंपनी ने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड और बॉन्ड वगैरह में, तो वहाँ से जो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होता है उसकी डिटेल भी कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही मेंशन करती है। और एंड में है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो अमाउंट लिखी जाती हैं जो बिजनेस को रन करने में काम आती हैं और जो शेयर होल्डर से रिलेटेड होती हैं। यानी यहाँ उन पैसों का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो लिखा जाता है जो कंपनी को फाइनेंस करने में काम आता है। जैसे अगर कंपनी लोन उठाती है तो उस लोन की सारी अमाउंट इस सेक्शन में लिखी जाएगी। अगर कंपनी लोन उतारती है तो वो सारी अमाउंट इस सेक्शन में लिखी जाएगी। इसी तरह अब अगर कंपनी लोन की बजाय मजीद शेयर्स इशू करके इन्वेस्टर से पैसा उठाती है तो वो अमाउंट भी इसी सेक्शन में लिखी जाएगी कि कंपनी ने नए शेयर्स इशू करके इन्वेस्टर से कितना पैसा उठाया है। अगर कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है, जिसकी टेक्निकल टर्म शेयर्स बायबैक होती है, तो वो भी यहीं लिखा जाएगा कि कंपनी ने कितने पैसों के शेयर्स वापस खरीदे हैं। इसी तरह अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू करती है तो वो अमाउंट भी यहीं लिखी जाएगी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितनी अमाउंट के डिविडेंड इशू किए हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में 3 अमाउंट्स मेंशन होती हैं: नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसका क्या मतलब है? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि करंट फिजिकल ईयर यानी इस रवां माली साल में कंपनी के अकाउंट में कितने पैसों का इजाफा या कमी हुई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है कि इस रवां माली साल के शुरू होने से पहले कंपनी के पास कितना पैसा था। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि साल खत्म होने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा है। कैश ड्यूरिंग द ईयर को जब हम कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऐड करते हैं तो हमारे पास कैश एट द एंड ऑफ द ईयर की अमाउंट शो हो जाती है। चलें, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट से बताता हूँ। और एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे होंडा की कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये है होंडा की कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी इस सेक्शन में सिर्फ उन अमाउंट्स का जिक्र होगा जो कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड होंगी। जैसे इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट कंपनी के मेन बिजनेस से जनरेट हुई है वो इतनी है, यानी 16 मिलियन रुपीस। अब क्योंकि ये फिगर पॉजिटिव में शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 16 मिलियन रुपीस का कैश इनफ्लो जनरेट किया है, यानी अपने मेन बिजनेस से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। फिर इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट की मदद में कंपनी से 1.5 लाख रुपए बाहर गए हैं, यानी ये 1.5 लाख रुपए कंपनी का कैश आउटफ्लो है। जितनी भी अमाउंट्स इस तरह ब्रैकेट में शो हो रही हैं ये सारा कंपनी का कैश आउटफ्लो होता है, यानी इस अमाउंट को माइनस करना होता है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैं आपको इन तीनों सेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली नहीं बता सकता। और वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हर कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो डिटेल्स मेंशन होती हैं वो थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जैसे आपके सामने ये 3 मुख्तलिफ कंपनीज़ की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की डिटेल शो हो रही हैं और इन तीनों कंपनीज़ की डिटेल एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ है। मैं आपको बस कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक मेन ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपके लिए बाकी कंपनीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो इन तीनों सेक्शन का सेपरेट नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो देखना होता है और स्टेटमेंट के एंड पे ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो देखना होता है कि एट द एंड सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद कंपनी ने ओवरऑल कैश इनफ्लो जनरेट किया है या आउटफ्लो, यानी साल ख़त्म होने के बाद कंपनी के पास पैसा आया है या जो पहले से पैसा था वो भी चला गया है। यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सेक्शन में हमारे लिए सबसे ज़रूरी फिगर है ये नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये फिगर हमें बताता है कि कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से एट द एंड ऑफ द ईयर कैश इनफ्लो जनरेट किया है या आउटफ्लो। जैसे होंडा की कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सेक्शन पॉजिटिव 12 मिलियन का फिगर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि होंडा कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से 12 मिलियन रुपीज़ का कैश इनफ्लो जनरेट किया है, यानी कंपनी के मेन बिजनेस से 12 मिलियन रुपीज़ कंपनी के अंदर आए हैं। वहीं ये एक और कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट है जहां इस कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 81 मिलियन रुपीज़ का कैश आउटफ्लो जनरेट किया है, यानी बजाय कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करे, कंपनी के अपने बैंक अकाउंट से 81 मिलियन रुपीज़ लग गए हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हर चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी एंड वाली अमाउंट को देखना होता है कि ओवरऑल कंपनी ने नेट कैश इनफ्लो जनरेट किया है या आउटफ्लो। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेक्स्ट सेक्शन होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। और इस सेक्शन में कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल बताती है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, बेशक वो कंपनी अपने ही बिजनेस में वापस पैसा री इन्वेस्ट कर रही हो या कहीं और, उसकी सारी डिटेल हमें इस सेक्शन में मिलती है। जैसे अगर होंडा की कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सेक्शन देखें तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है
परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को अक्सर कंपनी फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहती हैं, और इसका मतलब है कि ये पैसे यानी 3.8 मिलियन रुपीज़ वो पैसे हैं जो कंपनी ने अपने ही बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट किए हैं। इसलिए ये फिगर नेगेटिव में शो हो रहा है, क्योंकि ये 3.8 मिलियन रुपीज़ कंपनी का कैश आउटफ्लो है, क्योंकि इस 3.8 मिलियन रुपीज़ के नतीजे में कंपनी ने एसेट्स वगैरह परचेज किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदते हैं, तो लैपटॉप बेशक आपका एसेट है, लेकिन उसको खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तो आपकी जेब से ही बाहर गए हैं, तो वो 1 लाख रुपए आपका कैश आउटफ्लो कहलाया जाएगा। इसलिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी वापस अपने ही बिजनेस में करती है या म्यूचुअल फंड वगैरह में करती है, वो सारे फिगर नेगेटिव में शो होते हैं, क्योंकि वो सारे पैसे कंपनी से बाहर जा रहे होते हैं, यानी कंपनी का कैश आउटफ्लो हो रहा होता है। और पास्ट में जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होती हैं, उसके नतीजे में जो कंपनी को प्रॉफिट पहुंचता है, उसकी डिटेल भी इसी सेक्शन में मेंशन होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है ये वो वाली अमाउंट्स हैं जो कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में रिसीव हुई हैं। जैसे सबसे ऊपर कंपनी ने 3.8 मिलियन रुपीज़ के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं, वहीं पुराने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्पोज ऑफ करके कंपनी ने 22,744 का कैश इनफ्लो भी जनरेट किया है। याद रहे ये सारी अमाउंट इन थाउजेंड्स हैं, तो जब आप इन सारे फिगर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास रियल अमाउंट शो होंगी। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, और जब इस सेक्शन की सारी अमाउंट्स को आपस में ऐड किया तो कलेक्टिवली हमारे पास 3 मिलियन रुपीज़ का नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और लास्ट में है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे मैंने पहले भी बताया, इस सेक्शन में कंपनी की फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, जैसे कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो कर्जा लिया है और जो पुराने कर्जों की किस्तें अदा की हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यही मेंशन होती है। और जो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किए जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यही मेंशन होती है। जैसे यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी एक्वायर्ड। इसका मतलब है कि कंपनी ने 2.1 मिलियन रुपीज़ का कर्जा लिया है। अब बेशक ये कर्जा है, लेकिन नॉनदलेस ये कंपनी के पास आए हैं, यानी कंपनी के अंदर आए हैं, इसलिए इसको कैश इनफ्लो कहेंगे, और इसीलिए ये अमाउंट पॉजिटिव में शो हो रही है। और इसके पीछे शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कंपनी ने ये कर्जा 1 साल के अंदर अंदर ही वापस करना है। और इस हेडिंग के आगे देखें तो 2021 के अंडर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि 2020 के कॉलम के अंडर 2.1 मिलियन रुपीज़ की अमाउंट मेंशन है। इसका मतलब है कि कंपनी ने ये शॉर्ट टर्म लोन 2020 में एक्वायर किया था। उसके बाद लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रीपेड, यानी ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने कर्जे की मद में रीपे की है, यानी कर्जा उतारा है। इसलिए ये 2.3 मिलियन का फिगर नेगेटिव में शो हो रहा है, क्योंकि ये पैसा कंपनी से बाहर गया है, यानी ये कंपनी का कैश आउटफ्लो है। फिर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस एक्वायर्ड। ये भी कंपनी ने कर्जा ही लिया है, यानी ये भी कंपनी का कैश इनफ्लो है। बस लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस और शॉर्ट टर्म लोन में ये फ़र्क होता है कि शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर उतारना होता है, जबकि लॉन्ग टर्म लोन उतारने के लिए कंपनी को 1 साल से ज़्यादा का वक्त दिया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस रीपेड। ये भी वो लोन है जो कंपनी ने रीपे किया है, यानी ये भी कंपनी का कैश आउटफ्लो है। इसलिए ये फिगर भी नेगेटिव में शो हो रहा है, क्योंकि ये पैसा कंपनी से बाहर गया है। और एंड में है डिविडेंड पेड, यानी ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। ये फिगर भी नेगेटिव में शो हो रहा है, क्योंकि ये भी कंपनी का कैश आउटफ्लो है। और एंड में जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की सारी अमाउंट को आपस में ऐड किया, तो कंपनी ने 5,38,000 का नेट कैश इनफ्लो जनरेट किया है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आखिर में 3 अमाउंट्स मेंशन होती है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि साल शुरू होने से पहले कंपनी के पास कितना पैसा था, रवां साल में कंपनी के पास कितना पैसा आया या गया, और साल खत्म होने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा। तो होंडा के सिनेरियो में एट द एंड ऑफ द ईयर 9 मिलियन रुपीज़ का नेट कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है। तो इस 9 मिलियन को जब नेट कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऐड किया, तो साल के एंड पे 14.9 मिलियन की अमाउंट बची, जो कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है। तो ये थी सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिटेल। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।